सबसे पहले सर हमारे चैनल देसी न्यूज एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर बिहार में भू सर्वे का काम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार जो ये कर रही है ज़मीनी स्तर पे किसानों के बीच क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी क्या राय है? बिहार में जो विशेष भू सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है ये अच्छी चीज़ है, शुरुआत भी ठीक है, लेकिन बिना तैयारी की यह काम सरकार ने शुरू किया। कोई भी कार्य करने के पहले उसकी तैयारी होती है और यह ज़मीन संबंधी भी मैटर है। यह बहुत ही विवादास्पद है और बड़ी ही पेचीदा और कठिनाईपूर्ण है। सरकार को चाहिए था इसकी पहले पूरी तैयारी कर लेना, और नहीं तैयारी होने के चलते आज खास करके काश्तकारों को, किसानों को इतनी परेशानी हो रहा है कि अपने सारे काम छोड़ करके वे लोग ऑफिस के, कोर्ट के, कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि कुछ जगह पर सर्वे जो है 1995 से शुरू हुआ, जो जाकर के 1895 से शुरू हुआ और जाकर के 1905-06 में क्लियर हुआ। कुछ सर्वे हुआ जो जाकर के 1915-16 में क्लियर हुआ। कुछ सर्वे जो कराया गया पूर्व में वह जाकर के 1924-25 में हुआ। तो सरकार को यह चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि सर्वे के दिन से ही ज़मीन की खरीद बिक्री होते चला आया। सर्वे के पहले जो हुआ वो तो उसका खतियान में दर्ज हो गया। सर्वे के बाद से जो ज़मीन के खरीद बिक्री हुआ, और उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी, मिट्टी के घर हुआ करता था। 90% 95% के लोगों के पास पेटी और संदूक नहीं थे। दस्तावेज को लोग ऐसे ही पोथी की तरह जो था रखते थे, का कपड़ा में लपेट करके, जो दिया खा गया, गल गया, कुछ जो है सो अनुपलब्ध हो गया। आज उन्हें यह परेशानी हो रही है कि वह अपने ज़मीन की रजिस्ट्री की, डीड की कागज़ उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि सर्वे के समय से लेकर के आज तक जो निबंधन कार्यालय है, जहां उनकी सारी दस्तावेज और रजिस्टर उपलब्ध है, उसको अपडेट कर करके वायरल कर दें, ताकि लोगों को यह तो पता चल जाए कि मैंने जो ज़मीन प्राप्त किया है वह किससे ख़रीदा है, कब ख़रीदा है, इसकी जानकारी हो जाए। जो यह जानकारी लोगों को नहीं है, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है, और लोग इसके लिए जो है अपना सारा काम धाम छोड़ करके निबंधन कार्यालय दौड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सबसे तो दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को इसकी तैयारी के लिए चाहिए था कि सभी का दाखिल कार्य हो जाता, जमाबंदी फिक्स हो जाता, और उसका जो है सो लोग ऑनलाइन कर देता। आज देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ज़मीन है कि जिसका ऑनलाइन में ही गड़बड़ी है, लोग परेशान हो रहा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि 1 महीना कैंप करके गाँवों में, एक जो पहले 1952 से लेकर के यानी 60 के दशक में जो बुझारत टाइप के जो हुआ था, उस तरह से गाँवों में कैंपिंग कर करके लोगों का बुझारत कर देता, और वहाँ से जो रिपोर्ट आता उसके अनुसार सरकार जो है अभिलेख से मिलान कर करके तब सर्वे की कार्य शुरू होता, तो सरकार को भी आसानी और जनता को भी परेशानी से मुक्ति मिलता, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। यह केवल सैद्धांतिक दृष्टि से कार्य हो रहा है, और व्यवहारिकता में आकर के, यहाँ धरातल पर आकर के कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं और जनता भी परेशान हो रही है। हमारी पार्टी और हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले अपना अभिलेख को दुरुस्त कर दीजिए और उसको ऑनलाइन कर दीजिए, ताकि लोगों को यह जानकारी और यह कागज़ उपलब्ध हो जाए कि सर्वे से लेकर के आज तक यह ज़मीन कैसे कैसे हस्तांतरित होकर के मेरे पास आया। और दूसरी चीज़ ये है कि गाँव में बैठ कर के अमीन है, कानूनगो हैं, हर गांव में एक एक दिन, 2-2 दिन का कैंप लगा करके बुझारत टाइप पर लोगों को बैठ करके कागज़ तैयार कर लें और उसके अनुसार सर्वे करें। न कि सरकार को परेशानी होगी, न जनता को परेशानी होगी। हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार अपना पेपर को दुरुस्त करे और जनता के साथ बैठ करके सामंजस्य स्थापित करके यह कार्य को निष्पादित कराया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और क्या तैयारी है ज़मीनी स्तर पर? लोकसभा चुनाव के
समाप्ति के बाद हमें जो उपलब्धि मिला उससे हम निराश नहीं हैं। यह सच्चाई है कि मैं यहाँ पर 8 ऑफिशियल कैंडिडेट दिया और 2 को समर्थन दिया। हमें कामयाबी नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह संतुष्टि है कि मैं MIM को जन जन तक, घर घर तक पहुँचाया और लोग जो हैं आज हमारी सदस्यता अभियान जो संगठन का कार्य में शुरू किए हुए हूँ उसमें हमको उत्साहवर्धक समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मैं चुनाव हार करके भी अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं पार्टी को घर घर ले गया, जन जन तक ले गया और आज हमारी संगठन जो है काफ़ी जोरों शोरों से मजबूत हो रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में मेंबर बन रहे हैं और सब लोग जो है सो हमारी पार्टी को लाइक कर रहे हैं, सराह रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? हमारी तैयारी है, यहाँ पर 243 विधानसभा है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मैं 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ूंगा। हमारे साथ जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उससे हमारा हौसला और काफ़ी बुलंद हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में मुझे अच्छी सफलता मिलेगी और मैं कामयाबी हासिल क्या करूंगा। आपकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन भी करने जा रही है? अभी तक तो ऐसा बात नहीं है कि हम किसी से गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की अभी स्टार्टिंग पीरियड है। हम गठबंधन की राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हम अपनी संगठन की तैयारी में हैं और जन जन तक, घर घर तक MIM को ले जाना चाहते हैं। आपका समय मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी यस न्यूज़ लिए और लोगों तक पहुंचाए, आपका भी अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।